नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख महीने का क्या महत्व है। वैशाख माह में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कार्य ज़रूर करने चाहिए दोस्तों, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वैशाख महीने का सबसे सारे महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है वैशाख महीना। दोस्तों, ये महीना जो होता है स्नान और दान के लिए विशेष बताया गया है। इस महीने में किया जाने वाला स्नान और दान सर्वोपरि होता है। जो हमारे से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, वे पाप सभी नष्ट हो जाते हैं वैशाख महीने में स्नान करने से। तो आप लोग दोस्तों सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई करके अच्छे से स्नान ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं वैशाख महीने में, तो आपको कार्तिक महीने के जैसा पुण्य फल प्राप्त होगा स्नान करने से। और जो भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते, तो वे सूर्य उदय से पहले स्नान कर ले। अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर है, तो गंगा जी है, तो आप वहाँ जाकर स्नान करोगे तो और भी आपके स्नान का पुण्य बढ़ जाता है। अगर नहीं है आपके पास ये सारी चीज़ें, तो आप लोग घर के पानी में ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिला लीजिए। उससे हर रोज़ मिला लेना है गंगा जल, उससे आप लोग स्नान कीजिएगा तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया भी इसी महीने में आती है दोस्तों, और ये अक्षय पुण्य फल देने वाली होती है। जिस तरह हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं, उस तरह ही हम अक्षय तृतीया का भी हमें त्यौहार मनाना चाहिए। इसीलिए वैशाख महीने में किया गया दान पुण्य सर्वोपरि है। उससे हमें करोड़ों गुना फल मिलता है दोस्तों। और कभी भी दान खाली नहीं जाता हमारे हाथों से। जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आप दान करते हो, वैशाख के महीने पानी का दान कीजिएगा, पानी की व्यवस्था करवा दीजिएगा। अगर आपके पास आपके घर के सामने कुछ वैसा मतलब नल वगैरह नहीं है, तो पानी की व्यवस्था ज़रूर करवानी चाहिए। क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी जो है चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो उसे शीतलता से हमें अपने शीतल से लोगों को शीतल करना चाहिए। आप अपने घर के बाहर प्याऊ भी एक लगा सकते हो। प्याऊ नहीं है दोस्तों, तो घड़े में पानी भरकर टूटी लगा लीजिए उसमें, और वो भी आप अपने घर के बाहर रख सकते हो। राहगीरों को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। जो भी राहगीर मतलब आपके घर के पास से गुजरे और उन्हें प्यास लगे दोस्तों, तो वे अपने आप खुद से पानी लेकर पी ले। इस महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों ही एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। इससे भी हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये महीना इसीलिए खास बताया गया है दोस्तों। इसमें अक्षय तृतीया आती है, तो इसमें स्नान करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने जो भी हमारे से गलती होती है, इसीलिए दोनों एकादशी बेहद खास आती है। वैशाख के महीने में ज़रूर से हमें स्नान और ध्यान करके अपना दोनों व्रत रखने चाहिए। और भगवान विष्णु का ये प्रिय महीना होता है। जिस प्रकार कार्तिक महीने में हम तुलसी सेवा करते हैं, इस महीने में भी आप लोग तुलसी की सेवा कीजिए। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ करके तुलसी माता में दीवा लगाना चाहिए। उसके बाद हमें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और पीपल वृक्ष में भी दोस्तों आप लोग जल अर्पित कीजिएगा। काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल डालकर, मिश्री डाल लिया या गुड़ की डली जो भी आपके पास हो, प्रतिदिन हमें पीपल की जड़ को सींचना चाहिए वैशाख महीने में। क्योंकि सभी देवी देवताओं का निवास स्थान पीपल वृक्ष में बताया गया है। इसीलिए पीपल वृक्ष की भी पूजा हमें वैशाख महीने में ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में चलाकर रख लीजिए। गीता का पाठ ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान की कृपा पाने के लिए इस महीने में आप जितना भी दान करोगे, चावल का, गुड़ का, आटे का, कुछ भी दान, पैसे का, मुद्रा का, तो को कभी खाली नहीं जाता। और जल का दान किया गया इस महीने में सर्वोपरि होता है। और छाते का दान कीजिए आप लोग। जूते चप्पल का भी दान कर सकते हो। गर्मी में किसी के पैर ना जले, मान लीजिए ज़रूरतमंद आदमी है, उनके पास जूते चप्पल नहीं है, तो आप जूते चप्पल का, छाते का, पानी का, अन्न का दान कर सकते हो। जो भी आपके सामर्थ्य है दोस्तों, उसी के हिसाब से हमें दान देना चाहिए। इस महीना जो भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना होता है, तो इस महीने में हम भगवान विष्णु को
जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी आराधना करते हैं, वो उसकी कृपा हमें ज़रूर मिलती है। उसकी कृपा हमें दोस्तों ज़रूर प्राप्त होती है अगर हम भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करेंगे। बैसाख महीने में जिस प्रकार माघ महीने में सेवा की जाती है, उस प्रकार बैसाख महीने में भी सेवा की जाती है। बैसाख महीने में सेवा का फल अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए बताए गए हैं कि सभी कार्य करने चाहिए। तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। मांस, मंद्रा, शराब, दारू, अंडे, मीट, ये सब इस महीने में अपने घर में नहीं आने देना चाहिए दोस्तों। लहसुन प्याज तो चल जाता है, लेकिन मांस मंद्रा का सेवन आप ना करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।